तो मैं ये बात कह रहा था, सगे सगे होते। एक बात बताओ, आज जो हम मुकदमे कर रहे हैं ना, मुकदमे, और जो ये चोरियां चल रही हैं, भाई भाई का जो दुश्मन बना पड़ा है, मुझे एक बात और बता दो, ये तो भाइयों का मसला था, ये बचपन में इतना प्यार, जवानी में इतनी नफरत क्यों? बहुत सोचा तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा, हाफिज साहब, जब तक दौलत दिल में नहीं थी, रिश्ते दिल में रहते थे। जब से दौलत दिल में आई है, रिश्ते निकल गए हैं। दौलत कमाओ, अल्लाह तौफीक दे, खूब कमाओ, लेकिन यहां नहीं, बस यहां तक रहनी चाहिए। जेब तक हो, दिल तक ना हो। दिल में आज भी रिश्ते रखो। अगर दिल में रिश्ते होते तो खुदा की कसम एहसान याद रखते। भांजे के बेटे की खुशी, किसको? हसन साहब, रिजवान साहब भांजे लगते हैं, इनका बेटा है ये। रिजवान साहब हसन साहब की बहन के बेटे हुए। आज क्या कितने बहन भाइयों के रिश्तों में दूरियां नहीं है? बोलो, रिश्तों में दूरियां है कि नहीं? मैं आपको बता दूं कितनी दूरियां। कई बार बहन कहती है, भैया बेटी जवान हो गई है, ख्याल करना। कहता हाँ हाँ तू रिश्ता कर, 10-50 हजार दे के मदद करेंगे तेरी। बहन है, भिकारन नहीं है, भिकारन नहीं है। वो तेरे दरवाजे पे चल के आई है, इसलिए नहीं कि तुझसे 10,000 की भीख मांगने आई, इसलिए आई है खुदा ने तुझे जवान बेटा दिया है। मेरी भी बच्ची जवान हो गई है, अल्लाह ने तुझे दौलत वाला बनाया है। मैं गर्चे गरीब रह गई हूँ, ये मेरे भाई के तेरा बेटा जवान है, उसने आके कहा बेटी जवान हो गई है, कोई इंतजाम नहीं है, 10,000 की भीख मांगने नहीं आई थी, वो तो तुझे तवज्जो दिलाने आई थी। अगर बेटे का रिश्ता करे, पराए घर बाद में जाना, पहले बहन की दहलीज पे नजर उठा के देख लेना। बहन की बेटी भी जवान हो चुकी है, हमारी कौम ने जनाजा निकाल दिया रिश्तों का। हम तो कहते हैं तेरी औकात क्या है, बराबरी दे, फिर मेरे दरवाजे पे आना। तेरे आदमी की कमाई क्या है, सही से बच्चे नहीं पाल पाता, मेरे बेटे को दे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा है। अरे यार यही तो आजमाइश होती है, यही तो इम्तिहान होता है। खुदा ने तुझे दौलत से नवाजा है, बांझी गरीब है, खाली हाथ चला जा, उसको इज्जत से रुखसत करके अपने घर लेके आ जा। दुनिया कुछ भी कहे, मदीने वाला तुझे गुंबद खजरा से सलाम कहने लगता है। आज रिश्तों की कदर लेके जाना, यहां से किसी रिश्तेदार को नजरअंदाज न करना। बहुत बुरे बुरे भी होते रिश्तेदार, सारे अच्छे नहीं होते, बहुत बुरे होते। कभी कभी नजर उठाने दिल नहीं करता, लेकिन मेरे महबूब का फरमान, सिलमन कता का, जो तुझसे जोड़ तोड़े तू उससे जोड़। फरमाया अल्लाह तुझे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। निभा के चल, निभा के चल। कई बार नाराज नहीं हो जाते भाई, कई बार नहीं जाना बहन के यहाँ, बहन मन्नत तो समाजत करती है, चलो ना भैया चलो ना, बेटी की बारात है, चलो ना। कहता नहीं नहीं, मुझसे पूछ के रिश्ता थोड़ी किया तू, मुझसे क्यों नहीं पूछा जब बेटी? अरे भाई उसकी मर्जी, उसने बेटी कर दी, तू तो भाई है, तू इज्जत का रखवाला है, लुटेरा नहीं है ना, तू चला जा, उसे जलील क्यों कर रहा? नहीं जाना, आज तो बस पकड़ में। बहन कहीं नहीं टूटती, सिर्फ भाई के सामने आके टूट जाती है। कभी महसूस किया आपने? बता दूं आपको, बहुत बड़ी नाइंसाफी करते हैं बहनों के साथ, बड़ा सितम करते हैं, जबकि बहन जैसी दूसरी दौलत नजर नहीं आती। कहो कैसे? आप जरा याद करें, मैं बताने लगा हूं, करीब करीब सबके बचपन में ये दिन आया होगा। हम छोटे होते, स्कूल जाना होता, सुबह हमारे उठने से पहले हमारा टिफिन बहन तैयार करती है, हमारे उठने से पहले ड्रेस बहन तैयार करके रख देती है, पूरा बैग तैयार किया बहन ने रख दिया। हम उठे, मुंह धोया, खाया पिया, चलने लगे। उसने कहा भाई जरा जूते रह गए, तुमने पहने, चले। थोड़ी दूर चले थे, पलट के आगे, बहन ने कहा क्या हुआ भैया? कहा बस जरा सी कीचड़ उछली, मेरे छींट आ गई, मुझे लेट हो रही है, स्कूल को देर हो रही है, जल्दी कर कुछ ला। जूता साफ करना है, अंदर नहीं दौड़ी वो, उसने अपने सर की चादर पकड़ी, कोना पकड़ के तेरा जूता साफ करना शुरू कर दिया। पूछ कभी कोई गंदा कपड़ा देख लाती, मुस्कुरा के कहेगी भाई मेरे दुपट्टे की इज्जत तेरे पैर के जूते से ज्यादा तो नहीं है? कौन जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे? तुम
पलट के स्कूल से आए, तुम्हारा जूता कहीं था, तुम्हारी ड्रेस कहीं थी, तुम्हारी टाई, तुम्हारा बस्ता कहीं था, तुमने यूनिफॉर्म उतार के फेंक दी, उसको अगले दिन तैयार किया, फिर धो के साफ करके रखा। मुझे पता बहन का नौकरानी थी तुम्हारी जो तुम्हारे सारे काम करती रही। 18 साल तक यही बहन बिन कहे तुम्हें ताजा रोटी बना के खिलाती रही, बगैर कहे तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हारे खाने बना के खिलाती रही। क्या नौकरानी थी तुम्हारी? कोई कीमत वसूल की इसने? 18 साल तक तुम्हारे घर में काम किया, मजदूर बन के काम करती रही, लेकिन एक दिन की मजदूरी नहीं मांगी। कभी कभी लड़ती थी तुमसे, लेकिन क्यों लड़ जाती थी? कभी तुम उसकी सफाई के बाद जूता पहन के चलते थे तो वो नाराज हो जाती थी। अभी मैंने पोछा लगाया है, तुम जूता लेके कैसे आ गए? वो झाड़ू लगाती थी, तुम गन्ना खा के चले जाते थे, कहती थी अभी झाड़ू लगाई थी, तुमने गंदगी कैसी कर दी? अगर तुम कमरे में चले जाते, बिस्तर धकेल देते, नाराज हो जाती, ये मेरा कमरा है। मगर खुदा की कसम खा के बताओ, जिस दिन से इसने लाल जोड़ा पहना है, जिस दिन से ये लाल कपड़ों में गई है, बताओ कभी उसने दावा किया कि नहीं? कभी कहा ये मेरा घर है, कभी कहा ये मेरा बिस्तर है, कभी कहा ये मेरा कमरा है? मर जाती है, लेकिन कभी अपने का दावा नहीं करती है। और यही बहन कभी बाप के इंतकाल के बाद आती है तो भाभियों के चेहरे बिगड़ जाते हैं, मुंह बिगड़ जाया करते हैं। कहती तेरे आने से घर का सुकून चला जाता है, मत आया कर, तेरे आने से घर का करार जाता है। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये इस घर की बेटी है, तुम भी किसी घर की बेटी हो, तुम्हें अपने घर इज्जत चाहिए, लेकिन दूसरी को उसके घर इज्जत नहीं देना चाहती हो। गैरत आनी चाहिए। और तुम्हें क्या पता है, ये जो बेटी आई है रोटी खाने नहीं आई, क्योंकि ये जो आई है सिर्फ इसलिए आई है, आज बाप की याद आ गई थी। 3 महीने हो गए बाप न आया न गया, इसलिए कि बाप कब्रिस्तान जा चुका है। जब बाप जिंदा था बेटी 8 दिन नहीं आती थी तो वो खुद चल के आ जाता था, कहता था बेटी 8 दिन हो गए तू नहीं आई है, इसलिए मैं खुद चला आया। बेटी जो आई है वो इसलिए नहीं आई कि तेरे घर पे रोटी मिलेगी, तेरे घर पे मुर्गा मिलेगा, तेरे घर पे बकरा मिलेगा, और बेगैरती के लुकमों से इज्जत की चटनी अच्छी लगती है वो खाने नहीं आई है। मगर क्यों आई है सुन, उसे मालूम है एक दरख्त मेरे बाप ने लगाया था, उसके नीचे बैठूंगी, उसके झोंकों से बाप के दामन की खुशबू आएगी। एक दीवार बाप ने बनाई थी, उसको देखूंगी बाप के हाथ याद आएंगे। एक छत बाप ने डाली थी, उसके नीचे बैठूंगी, बाप की गोद का एहसास हो जाएगा। ये सोच करके बेटियां आती है और तुम ताने दे के भेज देते हो। तुम्हें यह लगता है इनके खाने से कमी आएगी। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, मुझे मुस्तफा की इज्जत की कसम, बेटियां घर में आती है, बरकत जाती नहीं है, बल्कि गई हुई बरकत भी वापस आ जाया करती, गई हुई बरकत भी वापस आ जाया करती। इसलिए खुदारा किसी भी घर में बेटी आए तो मुंह ना बिगाड़ना, चेहरा ना बिगाड़ना। अल्लाह तौफीक दे, और बाप का इंतकाल हो गया है ना तो बेटियों को लावारिस न करना, बहनों को लावारिस न करना। बाप चला गया, अक्सर फोन आते हैं बहनों के कि जब से बाप गया है भैया बुलाने नहीं आया, 3 ईदें बीत गई अभी तक कोई नहीं आया, 4 ईदें बीत गई, तुम्हें खुदा का वास्ता जाओ, कभी ऐसा ना करना। बाप चला गया है ना, बहनों को रुलाना नहीं, उनको खुश रखना है। और सच्ची बात बता दूं, लोग ये कहते हैं, कई फोन करते हैं, भाई तू बड़ी तकरीरें करता तो क्या हो गया? बोले बड़ा दिल कर रहा है कि अब्बा को देखूं, कोई दुआ तो होगी ना जिसे पढ़ूं तो मुझे अम्मा का चेहरा नजर आ जाए। तो मैं तो कभी कभी हैरत करता हूँ। सुने, मैं तुम्हें बताता हूँ वजीफा जो माँ बाप दोनों की ज़ियारत हो जाए, बता दूं। लोग कहते हैं वजीफे के लिए कोई दुआ होगी जिसमें अब्बा का चेहरा सामने आ जाए, कोई दुआ होगी जिसमें भाई बहन अम्मा का चेहरा साथ में आ जाए। मैं कहता हूँ मत लो तावीज़, मत पढ़ो तस्वीर, थोड़ा सा काम करना है। महीने में 6 महीने में एक दिन ना सारी बहनों की दावत करो, सारे भाइयों की दावत करो, कोई ना हो, सिर्फ बहनें हों, सिर्फ भाई हों, एक दस्तरखान पर बैठ जाओ, एक दस्तरखान पे सारे बैठो, फिर मुस्कुरा के एक दूसरे को देखो। कहीं बहन बोलेगी उसके लहजे में माँ का लहजा नजर आएगा, जब कोई भाई मुस्कुराएगा उसके चेहरे में बाप का चेहरा नजर आएगा। तुम कहते हो ना वजीफा चाहिए, जाओ दावे के साथ कहता हो, पकड़ करी बहन की कलाई और कह जरा अम्मी की बात बता, फिर जब वो मुस्कुरा के कुछ कहेगी, खुदा की कसम सूंघ के देखना, उसकी सांसों से माँ की खुशबू का एहसास होने लग जाए। हमने अपनों को दूर कर दिया, इसलिए कोई नहीं दिखता। कुछ नहीं होने वाला वजीफों से, कुछ नहीं होने वाला। कहता अब्बा की बरसी कर रहा हूँ, 40 डेगे बनवाई है, 40 डेगा नहीं 60 बनवा ले, सिर्फ अब्बा की रूह को डेगों से राहत नहीं मिलेगी। अपने पीछे बच्चे छोड़ के गया था वो,
अपने पीछे बेटे छोड़ के गया था। वो फर्क इतना था, तेरी जेब पे कलम लग गया, दो मजदूरी में रह गए, लेकिन तेरे कपड़े की गर्मी इतना तुझे ऊंचा न ले जाए कि छोटों को भूल जाए। अगर तू पैसे वाला बन गया है और छोटे भाई गरीब है तो तेरी 40 देगों से बाप राजी नहीं होगा। बजाय 40 देगों के एक देग बना, और जो छोटे भाई गरीब रह गए हैं, कभी अपने आगे का खाना उठा उन गरीब के दस्तरखान पे लेके जाया कर और कहा कर तू मेरे बाप का बेटा, मेरा सगा भाई है, 8 दिन हो गए साथ नहीं खाया यार, बैठ में तुझे खिलाने आया हूं, अपने हाथों से रोटी ले, उसके मुंह में लुकमे बना के दे। खुदा की कसम 40 देगों से बाप उतना राजी नहीं होगा जितना बेटे की तसल्ली से बाप कब्र में तुझसे राजी हो जाए। जो करने के काम थे वो किए नहीं, और जो ना करने थे सारे गिर गए जा करके। बहन रोती रह गई और हम 40वां मनाने में रह गए। भाई रोता रहा, हम साल के साल बरसी करते रह गए ना। सबसे पहली जिम्मेदारी है बाप के छोड़े हुए लोगों को सीने से लगाना है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वक्त तो हो चुका है, खत्म कर, 1 घंटा हो चुका। अल्लाह आपको सलामत रखे, बस अल्लाह आपकी मोहब्बतों की कीमत अता फरमाए। मेरी कोई औकात नहीं, मेरे भाई जो रो रहे हैं, अल्लाह इनके आंसुओं का सदका हम सब की बख्शिश फरमा दे। कभी कभी ऐसी महफिलें सजती हैं, सुने मेरे भाई, मैं जो कह रहा हूँ, माँ बाप के बाद ना माँ बाप के छोड़े हुए लोगों को सीने से लगा के रखना, ये सबसे बड़ा सदका होता है, ये सबसे बड़ी खैरात है, ये सबसे बड़ा अमल है। पता चला हम बरसी का हमने प्रोग्राम किया और सगे भाई को जलील कर रहे, कहीं इसकी औकात नहीं थी, एक डेग भी बनवा लेता, सारी मेरी तरफ से बनी है, सारी मेरी तरफ से बनी है, शर्म आनी चाहिए यार, ना बनवाता ऐसी डेग से जिससे तू छोटों को जलील कर रहा है, जिससे तू कमजोरों को जलील कर रहा है। ना कर ऐसे काम, कर सकता है ना फिर मुट्ठी बंद करके कर। तुझे शायद रिश्तों की कदर नहीं मालूम, बात याद आ गई कह जाऊं, और नहीं कहूंगा तो लगता है मेरी बात में बरकत नहीं आएगी। कायनात में रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं ये मेरे नबी ने सिखाया है, कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं ये मेरे नबी ने सिखाया। सुने जरा, एक जंग हुई, जंग के बाद इस्लाम को फतह अता फरमाई अल्लाह, कुछ काफिर मारे गए, कुछ को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैदी बना के पेश किया गया। मेरे हुजूर ने फैसला फरमा दिया, अच्छा कैदियों को क्या करना है? कहा हुजूर जो आपकी मर्जी। साहबा ने कहा जो आपकी मर्जी। मेरे नबी ने कहा कि भाई जो अपने कैदियों के बदले में पैसा दे जाए वो इनको ले जाए। तवज्जो है सारे लोग? चलूं आगे, अभी थके नहीं है ना, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। जो आगे लोग थे ना उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह पैसे लें और छोड़ दे। मेरे नबी ने ऐलान फरमा दिया, इत्तेफाक से जो कैदी बना के लाए गए थे ना वो हजरत शीमा के खानदान के थे। शीमा कौन है? ये मेरे नबी की रिजाई बहन हजरत हलीमा सादिया की बेटी, सगी नहीं है मेरे हुजूर की बेटी है, बहन, सगी बहन नहीं है मेरे हुजूर की। सगी तो कोई बहन थी ही नहीं, रिजाई बहन है मेरे हुजूर की। तो वो मुलाकात भी एक जमाना हो गया, बचपन में ही हुजूर को देखा था, बचपन में। अब जब चंदा करते करते लोग इनके दरवाजे पे पहुंचे ना, सारे भाई मेरी बात सुने, अल्लाह करे आज के बाद किसी बहन को इज्जत मिल गई, मैं समझूंगा कि आज के जलसे में आना कामयाब हो गया। सबसे ज्यादा जोर मेरे नबी ने दुनिया में सबसे पहले जो ऐलान किया था यही फरमाया था, बेटी हमारी नहीं जानी। ऐलान नबुव्वत से भी पहले मेरे हुजूर ने बेटियों की हिफाजत की थी। हाँ, सबसे ज्यादा जोर इसी पे दिया और फरमाया था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। क्यों? ताकि तुम भी बेटियों से प्यार करो। तवज्जो है? कोई मसला है? चलो, सबसे ज्यादा प्यार। बात हजरत शीमा के दरवाजे तक आई, कौन? चंदा लेने। किस बात का? का वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने हमारे कुछ फौजी कैद कर लिए, उन्हें छुड़वाना। जब लफ्ज मोहम्मद आया ना, हजरत शीमा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, कहने लगी एक बार फिर कहना। फिर हुजूर का नाम आया, बहन थी, कलेजा ठंडा हुआ, बोली फिर बोलो ना। फिर नाम लिया गया, कहा ये कौन है? कहा मक्के से हिजरत करके मदीना आए। फिर आप फरमाने लगी कहीं ये खानदाने बनु कुरैश से तो नहीं है, कबीला बनु हाशिम से तो नहीं है? कहा बिल्कुल सही बात है, वहीं से है। फरमाने लगी फिर चंदे की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा पैसे की नहीं, अब मुझे ले चलो।
कहा अजीब पगली लड़की है, अजीब खातून हो तुम। वो उन्होंने पैसा मांगा, तुम कह रही हो पैसे की जरूरत नहीं। कहा तुम नहीं जानते हो, वो रिश्ते में मेरा भाई लगता है, और भाई की चौखट पे पैसा नहीं, बहन की झोली चला करती है। लेके चलो ना एक बार, सारा पैसा खत्म। सोचा लग गई, फ्री में काम हो। कहने लगे चलो ना, इससे सस्ता कौन सा काम। लेके चले। हजरत शीमाना जब पहुंची हुजूर के उस खेमे के पास जिसमें हुजूर बैठे थे, तो अब वो दौर तो था नहीं कोई कचड़ा डाल दे या कोई पत्थर मार दे। अब तो वो दौर आ गया था कि सहाबा तलवारें लगाए खड़े थे। जरूरत नहीं थी अब कोई हुजूर की तरफ नजर उठा के भी देख लेता। अब हिम्मत नहीं थी किसी में। जब गई तो सहाबा तलवारें लगाए खड़े थे, और जैसी बड़ी चली ना तलवारें लगी। एक सहाबी ने कहा किधर जा रही है देहाती औरत, तुझे पता नहीं इस खेमे में मेरे हुजूर बैठे। कहने लगी खल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूं। जब इतनी बात कही ना, मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूं, जानते हो सहाबा की नजरें झुक गई, मगर फिर भी कहा हमारे हुजूर की तो कोई बहन ही नहीं। इजाजत दे, पूछ के आए सरकार से। जब इजाजत की बारी आई, एक सहाबी अंदर गए, या रसूलुल्लाह, कहा जी का एक खातून आई है, कहती मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। हुजूर क्या आपकी कोई बहन है? मेरे नबी ने फरमाया मेरी कोई सगी बहन नहीं है, जरा जाके पूछो तो सही कौन है। सहाबी दौड़ करके आए, कहा महबूब तो कहते मेरी कोई सगी बहन नहीं है, कोई निशानी हो तो बताओ। उसने जैसे इतना का कोई निशानी हो तो बताओ। हजरत शीमा ने अपने कंधे का कपड़ा उठाया, कहने लगी ये देखो ये दांतों के निशान है। कहा ये किसके दांतों के निशान है? कहा जाओ जाके मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से कहना जब बचपन में तुम मेरे कंधे से लगे हुए थे, उस वक्त मेरे मुंह से एक कलमा कुफ्र निकला था, उसी वक्त आपने दांतों से काट लिया था। मेरे भाई मुझे तू इतना प्यारा है, आज तक तेरे दांतों का निशान मिटने नहीं दिया है। ये बहनें होती है जो भाइयों की निशानियां मिटने नहीं देती है। आज तक कंधे पे उनके दांतों का निशान है। कहा अगर तब भी याद ना आए तो कह देना वो आई है जो तुम्हें सीने से लगा के कहती थी अल्लाहुम्मा बिक़िलना मुहम्मदा, अल्लाहुम्मा बिक़िलना मुहम्मदा। ए अल्लाह मेरे लाल को सलामत रखना, मैंने इसका बचपन देखा है, इसकी जवानी भी दिखाना। ये बात जब कही है, सहाबी दौड़ करके गए, या रसूल अल्लाह वो जो खातून खड़ी है वो अपने कंधे का निशान दिखा रही है। कहा बचपन में आपने दांत लगाए थे, आज तक निशान बचा के रखा है, और वो आई है जो सीने से लगा के कहती थी अल्लाहुम्मा बिक़िलना मुहम्मदा। इतना सुनना था, मेरे पैगंबर इतनी तेजी से उठे हैं कि जो कंधे पे मुजम्मिल वाली चादर थी वो सड़क पे गिर जाती है। महबूब ने सवाला रखी है, दौड़ते जाते हैं, कहते जाते सहाबा आने तो मेरी बहन आई है, मेरी बहन आई है। जैसी हजरत शीमा आई है, सहाबा फरमाते हैं हमने देखा इधर भी आंसू बरस रखे थे, उधर भी आंसुओं की बरसात हो रही थी, सीने से लगा के जा रखी। अल्लाह अकबर, इधर भी आंसू उधर भी आंसू है, रोते हुए महबूब कायनात ने फरमाया शीमा तेरा फैल कम है, मेरी बहन आ तो सही। कबीले के लोग भी साथ में आ गए। जब बहनों भाई का इज्जत का मामला आता है तो याद रखिएगा बहनों को भाइयों पे बड़ा नाज होता है, बड़ा मान होता है। बात बात में कहती है मेरा भाई तो यूं है, मेरा भाई तो यूं है, मेरा भाई यूं है। हर बहन को भाई पे नाज है, तो बता शीमा को मुस्तफा पे कितना नाज होगा, मेरे नबी पे कितना नाज होगा। कबीले के लोग साथ में गए, हाथ पकड़ के कहती है या रसूल अल्लाह बात थोड़ी सी तन्हाई में करनी है। मेरे नबी ने फरमाया शीमा क्या बात है? का यहाँ नहीं, अकेले में करनी है बात। अकेले में आ गई। महबूब कायनात ने हजरत शीमा का हाथ पकड़ रखा है, बहन बताना क्या बात है? आंख में आंसू आ गए। हजरत शीमा ने झोली उठाई, कहने लगी भाई आज बहन का मान रख लेना, बड़ी बातें करके लाई हो, आज बहन की इज्जत बचा लेना, रुस्वा ना कर देना। का शीमा कहना क्या चाहती हो? कहती है या रसूल अल्लाह ये जो कैदी है ना ये मेरे कबीले के हैं, ये जो लोग आए हैं ये भी मेरे कबीले के हैं, ये चंदा कर रहे थे। मैंने कहा तुम मेरे भाई लगते हो, पैसे की जरूरत नहीं है, आज इज्जत बचा लेना, रुस्वा ना होने देना। नबुव्वत की आंखें बरसने लग गई। चोली छुड़वाई मुस्तफा ने, कहा बहन ये सौदा यहाँ नहीं होगा, चल तेरे कबीले के लोगों के सामने होगा। जब सामने आए हैं महबूब ने अपनी चादर बिछाई, फरमाया बहन बैठ जा। बैठाने के बाद हुजूर तो जानू बैठे, कहते अब बता शीमा कैसे आना हुआ? कोई काम था, खबर भेज देती मैं चल के आ जाता, तुम क्यों आई हो? अल्लाह अकबर।
सीमा कहती है मेरे कबीले के कैदी हैं जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, मैं उन्हें लेने आई हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं सहाबा आज तक मैंने कोई काम मशवरे से नहीं किया, लेकिन आज दरवाजे पे बहन आ गई है, आज मशवरा नहीं लिया जाएगा, जो मेरी बहन कह रही है उसको फौरन सुना जाए। जितने कैदी हैं लाके बहन की झोली में डाले जाए। सारे कैदी डाले गए। का बिलाल का जी या रसूल अल्लाह, जाओ मेरे हिस्से में माल गनीमत कितना है, जितने दिरहम थे बहन की झोली में डाले। का सलमान वो यमनी चादर भी तो थी वो भी लेकर के आओ। यमनी हरी चादर लाए सलमान, नबी ने बहन के सर पे डाला। कहते बहन अब तो राजी है, खुदा की कसम आंसू निकल रहे थे हजरत सीमा के, और कह रही थी अगर भाई देखना हो तो मोहम्मद जैसा दे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, हमशीरे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा जाने रहमत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। हजरत सीमा जाने लगी ना, हजरत सीमा जाने लगी, हुजूर पीछे पीछे आ रहे हैं, रोते जा रहे हैं। जहां तक नजर आती रही खड़े होके देखते रहे, पलट के आ गए। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये कौन खातून थी जो इतनी मुकद्दर वाली थी, कायनात आपके लिए उठ के खड़ी होती है, आप उसके लिए उठ के खड़े हो गए थे। फरमाया सहाबा ये मेरी बहन है। आका सगी तो कोई बहन ही नहीं। मेरे नबी ने रो के कहा था तुम नहीं जानते, मुझे इसके चेहरे में अपनी अम्मी हलीमा का चेहरा नजर आ रहा था। हुजूर इतना रोए का जब वो बात कर रही थी ना, मुझे हलीमा सादिया का चेहरा नजर आ रहा था। वो जितनी देर बैठी रही कलेजा ठंडा होता रहा। महबूब ने जाते जाते कहा था बहन फिर आना, तुम आती हो ना तो हलीमा सादिया की यादें ताज़ा हो जाती हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह ये कौन सी बात थी बिक़िलाना मुहम्मदा। मेरे नबी ने फरमाया सुनो, सब ने तो यतीम समझ के मक्के में छोड़ दिया था, कोई मुझे लेने नहीं आया था, सिर्फ हलीमा सादिया ने सीने से लगाया, वो लेकर के गई। जब अपने कबीले में लेके गई अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमाई। सहाबा जिधर से सवारी गुजरती थी हरियाली पैदा हो जाती थी। मैं जिस घर में रहता था वो घर खुशबूदार होने लगा। कहती जब मैं गया मैं रहने लगा, हुजूर कहते हलीमा के आंगन में, कहते मेरे बचपन का जमाना था, उस वक्त ना बच्चों में बीमारियां बहुत चलती थी, नजर लग जाया करती थी। हुजूर फरमाते मेरी अम्मी हलीमा मुझे घर से नहीं निकलने देती थी, कहीं मेरे चांद को किसी की नजर न लग जाए। रोज सीमा जाती थी, चौक में लड़कियां अपने अपने भाइयों को लाती थी, और बहनों को बड़ा नाज होता है भाइयों पर। कहती थी देखे तो सही किसका कितना हसीन है, किसका कितना हसीन है, सारी बातें करती थी। एक दिन ना हजरत सीमा खड़ी थी, लड़कियां कहने लगी सीमा तूने हमारा तो लाल देखा है, कभी अपना भी तो लेके आ, हम देखे तेरा लाल कैसा है, कभी लेके क्यों नहीं आते हो। मेरे नबी अपने बचपन की बात बता रहे हैं, शायद जो सीमा को भी याद ना होगी, वो नबी कहते हैं का सीमा आई दौड़ करके, कहती अम्मी भाई को ले जाओ। मेरी माँ ने कहा नहीं बाहर ना लेके जाना, पर कहीं कोई नजर न लगा दे, मेरा बच्चा बीमार ना हो जाए। फिर सीमा ने यूं माँ के गले में हाथ डाला, कहा बस 1 मिनट की इजाजत दे दो, बस जाऊंगी और यूं लेके आऊंगी। मेरी माँ ने कहा अच्छा ठीक है, छुपा के लेके जाना, ज्यादा देर न रुकना, जल्दी लेके आना। का सहाबा हजरत सीमा ने मुझे सीने से लगाया, माँ ने कहा था किसी की नजर न लग जाए, अपनी चादर मेरे चेहरे पर डाल दी थी, और लेके बाहर जब बच्चों के मैदान में आई, जहां सारी बहनें अपने भाई लेकर के आई थी, सीमा मुझे सीने से लगाई खड़ी थी। सब कहती थी मेरा इतना हसीन है, इतना हसीन है, सबने अपने अपने दिखा लिए। फिर किसी ने कहा सीमा जरा अपने चांद के चेहरे से तो पर्दा हटा। कहते जब इतना कहा सीमा मुस्कुराई, आगे बढ़ी, सारे बच्चों के झुरमुट में जाके जैसे सीमा ने मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया, सब दौड़ने लगी घर की तरफ, अपने बच्चों को लेके गई। सीमा कहती जरा रुको तो सही, देखो ना मेरा चांद कैसा है, तुमने कहा था दिखाओ, आज मैं लेके आई हूँ। जब इतना कहा सब ये कह के जा रही थी सीमा जहाँ तेरा लाल आ गया है, अब वहां किसी लाल की जरूरत नहीं रह गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जब इतनी इज्जत देखी तब सीमा ने कहा था अल्लाहुम्मा बिक़िलाना मुहम्मदा, अल्लाह ये इज्जतों वाला आज भी सलामत रख, जवानी में भी सलामत रख। मालिक जब इसका बचपन इतना हसीन है, जवानी कितनी हसीन होगी, जवानी कितनी हसीन होगी। अल्लाह बचपन दिखाया, जवानी भी दिखा, फिर खुदा ने जवानी दिखाई।
जवानी दिखाई, खुदा की कसम जिसने देखी वो कहने लगा लम याती नजीरो कफी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तेरे सरसो है तुझको शहद और सरा जाना। लोग ताजमहल देख के भूल जाते हैं, लाल किला देख के लौट आते हैं, कुतुब मीनार देख के कहते खूबसूरत है, लेकिन जिसने हुजूर को देखा उसने कहा था और रूह फिदा का फजिद हर का यकशोला दिगर पर सन इश्का मुरद्दल मंथन सब फूक दिया ये चांद भी प्यारे चला। भाई रिश्तों की कदर करो, बहनों की कदर करो। बता अगर दूध वाली बहन से महबूब ने इतना प्यार किया, अगर सगी बहन होती तो हुजूर कितना प्यार करते। आज के बाद किसी घर की कोई बहन नहीं रोनी चाहिए, किसी भाई की बहन की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए आपकी वजह से, किसी बेटी का चेहरा नहीं उतरना चाहिए। बाप इंतकाल कर गया और बेटी आ रही है, बेटों से गुजारिश तुझे पता लग जाए बहन आ रही है तो ये तो याद होगा ना जब बहन आती तो बाप क्या करता था। दो काम करता होगा, या तो दरवाजे तक आता होगा या सड़क तक आता होगा। अगर वो दरवाजे तक आता था ना तो तू 2 कदम और आगे आ जा, उसकी राहों में खड़ा हो जा, और जब वो आए तो उसे मुस्कुरा के देख ले। बहन को भाई के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आने लग जाएगा। फिर जब वो दुआ देगी, खुदा की कसम 1-2 का नहीं, अल्लाह नस्लों की रिज़्क़ का इंतजाम फरमाएगा, नस्लों की रिज़्क़ का इंतजाम फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह रिश्तों की कदर। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हम मुसलमान हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। तुझे क्या नहीं दिया हुजूर ने, तुझे सब कुछ दिया है हुजूर ने। मैं बहुत थक चुका हूँ भाई, मैं काफी थक चुका हूँ भाई। अल्लाह आपको ये पहले ही बता देते थोड़ा सा तो मैं वक्त बचा लेता। शजरा जरा भाई थोड़ा सा इसको साउंड को खोल दें अपने, ताकि मैं शजरा पढ़ सकूं, इसलिए कि बस मैंने आप लोगों की मोहब्बत में और 20 मिनट ज्यादा कर लिए। मुझे क्या पता था 20 मिनट के बाद भी फिर एक झटका और देना है। अल्लाह हजरत कल भी करना है, कल भी करना। अल्लाह आपको सलामत। कहा था तवज्जो है सारे लोग, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको सुभान अल्लाह कहना है, इसलिए कि जब मैं हाथ का इशारा करूंगा समझ लेना मैं सांस लेना चाहता हूं। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, उस बीच में मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे वक्त मिल जाएगा, और अल्लाह राजी हो गया तो आपके बदले की नेकी मुझे भी मिल जाएगी। ठीक है जी। और ये सारी नेकियां इंशाअल्लाह उन लोगों के खाते में जाएंगी जिन्होंने हुजूर की महफिल सजा रखी है। मोहम्मद अली भाई ने कहा था सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बात याद आ गई, हुजूर की महफिलें सजाते रहा करो, हुजूर की महफिलें सजाते रहा करो। एक बड़ा गरीब बंदा था, उसने पूरी जिंदगी ख्वाब देखा था एक दिन हुजूर के मिलाद की महफिल करनी है। पूरी जिंदगी में उसने पूरी जिंदगी कमा कमा के पैसा करके ना इकट्ठा किया, और फिर जब लंगर किया तो लोग देखने आ रहे थे, कह रहे ये कोई करोड़पति है, कि कहा नहीं ये जूतियां सीने वाला है। इतना बड़ा लंगर का, इसकी जिंदगी का एक ही ख्वाब था हुजूर की महफिल सजानी है। कहा क्यों? कहा मैंने सुना है जब हुजूर की महफिल सजती है वहां हुजूर आते हैं। जलसा हो गया, लोग चले गए। 8 दिन के बाद इसकी मौलाना से मुलाकात हुई, उनसे गले लग के रोने लगा। उन्होंने कहा क्या बात है? कहने लगा सुना था हुजूर आते हैं, मैंने इसी उम्मीद पे जलसा कराया। का बड़ा एहसान है आपका। कहा फिर? का तुम सब चले आए, मेरी आंख लगी ना तो मेरे घर मदीने वाला आया था, हुजूर आए थे और कह के गए थे जा हमने तेरी भी शफाअत करनी है, और जितने तेरे घर में आए थे सारों को जन्नती बना डाला। तो आशिकों के अपने अपने रंग और होते हैं, नियत होती है, नियत अच्छी होनी चाहिए। खाली शोहरत या ये नहीं कि जग जगह होना है भी थोड़ा सा धूमधाम हो जाए, ना ना ना, ये कभी नहीं होना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा अमीर बंदा था, उसने ना जलसा लगाया और महफिल सजाई, तो वो दरवाजे पे ही अपने बैठ गया बोरी बिछा के। जो भी आता था वो उसके पैर चूमता था। किसी ने कहा इतना बड़ा सेठ हो गया यार, यहाँ जूतियों में बैठ के लोगों के पैर चूम रहा है।
उसने कहा गलियों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो, किस गली से गुजरेंगे मुस्तफा खुदा जाने। कह रहा मुझे नहीं मालूम है हुजूर किस रंग में आ जाए, धोखे ही से सही काश उनके कदमों तक हाथ पहुंच जाए। ये सोच के हर कदम चूम रहा, हर कदम चूम रहा। तवज्जो है ना आपकी सारे लोगों की। अल्लाह इस महफिल पाक की सबको बरकत अता फरमाए। अल्लाह इस खुलूस और लिल्लाहियत में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। जरा कैसे बोलेंगे सुभान अल्लाह। अभी कुछ लोग सामने वाले ना थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं, सामने वाले आगे वाले लोग मेरे भाई जरा थोड़ा सा जिंदा दे रही। जो खड़े हैं अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके माँ बाप को सलामत रखे। इतने कोहरे में इतनी सर्दी में ना जल से नहीं सुना करता हर कोई। खुदा की कसम ये बाप के हलाल लुक्मों का नतीजा है जो इतनी रात को यहाँ बैठ के हुजूर की बातें हो रही है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। समझ गए ना। अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे, माओ को सलामत रखे, अच्छी तरबियत की, बाप को सलामत रखे, हलाल के लुक्मे खिलाए गए। जरा कहते हैं रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, डंडी मार, डंडी ना मारो, चुप होना। जब हाथ का इशारा हो तो फिर बोलना है। जहां रोक दिया ना हाथ तोड़ के निकल लेंगे, है ना। पाए मुरा लंग ने मुल्क खुदा तंग ने, मसला कोई नहीं, चोरी धमकी कुछ नहीं। समझ गए ना। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे। सुभान अल्लाह। ऐसा मुंह देखने लगते हो ना। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने इकराम, लमकने इकराम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कदार, कदार के बेटे वाम, वाम के बेटे अमन, अमन के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे लियसा, लियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदर, मुदर के बेटे लियास, लियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुल मनाफ, अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, फैजान मुस्तफा जान रहमत। बस जो है गलात, जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। पाक में तशरीफ फरमा। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िअ करब बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगु क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसर उसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे भला उफ्ताद किश्ती मदद कुन, मदद कुन, मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम दुम्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जान फ़िदा, न बस एक जहाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना
सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, अभी आपने नकाबत के अंदाज में बड़े शानदार और जानदार अशार हाफिज साहब से सुने। उनसे पहले भाई मोहम्मद अली फैज़ी साहब से माशाअल्लाह नातो मनक़बत के अशार समात किए। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ, मगर थोड़ा अजीब सा लग रहा है। कई मरतबा आप लोगों को बैठाने की कोशिश की गई, लेकिन समझ में बात नहीं आ रही। या तो बैठ पा नहीं रहे हैं या बैठना चाह नहीं रहे हैं। अगर बैठ पा नहीं रहे हैं तो पीछे चले जाइए, काफ़ी जगह है। वो बैठना चाह नहीं रहे हैं तो फिर घर चले जाइए। और अगर दोनों में से कुछ नहीं मानना और यहीं रहना है ना, तो फिर एक मशवरा और है जो मैं अक्सर देता हूँ, खड़े रहिएगा आखिर तक। जब सलाम हो तब घर जाना, और घर जाना ना तो अपनी माँ के हाथ चूमना और कहना, माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी। मर्जी है आपकी, लेकिन मेहरबानी इतनी करनी है कि अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए। ये हुजूर की महफिल है, अदब बहरहाल जरूरी है। पूरा लिहाज रखें इस बात का। मुझे लगता है अगर हाफिज साहब को खड़ा नहीं किया जाता तो खड़े होने वाले लोग यहां तक आ जाते। अल्लाह आपको सलामत रखे। कोशिश ये करें कि आपकी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे। समझ रहे ना मेरी बात? किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। पता चला आप 6 फीट के, आपके पीछे कोई 4 फीट का खड़ा है तो वो क्या करेगा भाई? वो एक शेर मैं अक्सर कहा भी करता हूं और सुना भी है, कितने कमजर्फ हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। तो भाई खास करके बड़े लोग जरूर बैठे जाएं, बड़े लोग जरूर बैठ जाएं, ताकि जो बच्चे पीछे खड़े हैं ना उन्हें तकलीफ ना हो। बैठ सकते हैं आप लोग तो बैठ के जरा दिखाएं। बस यहां से ज्यादा नहीं बैठा जा सकता। जो लोग बैठने की ताकत रखते हैं वो बैठ जाएं भाई। नहीं, वो करीब आना चाहते हैं ना सारे लोग। चलिए शोर ना करो, शोर ना करो भाई, शोर ना करो, शोर ना करो। रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां निछावर करने पढ़े बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह मुहम्मदिन बादिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नौजवानों और बच्चों, बिलखुसूस आज की ये अजीम महफिल भाई हसन साहब ने अपने भांजे के बेटे की पैदाइश की खुशी में मुनाकिद की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बच्चे को उम्र खिज़्र अता फरमाए और उस बच्चे के वालिदैन को मौला करीम सेहत व सलामती अता फरमाए। यकीनन रिजवान भाई के साहबजादे माशाअल्लाह, ये रिजवान भाई ने साबित तो कर दिया है कि अभी भी दुनिया में हमें सबसे ज्यादा प्यार मदीने वाले मुस्तफा से है।
और मैं एक बात मैं कहता हूं